तो मैं बता देना चाहता हूँ कि होटल में कप प्लेट धो करके आज रोड छाप लड़का को जो टाइगर जयराम दा आज विश्वास करके टिकट दिए ईचागढ़ विधानसभा से, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन अभी पढ़ लिख जाने के बाद धीरे धीरे आज बढ़ते बढ़ते मैं इतना सक्षम हो गया हूँ कि आज मैं डेली 50 आदमी को सेवा दे सकूँ। जैसे आज चूँकि हमारे हरेलाल महतो जी बोल रहे हैं, सविता महतो जी बोल रहे हैं, और भी तमाम जो भी हमारे राजनीतिक दल से हैं, सब बोल रहे हैं कि नहीं जेल कैंप पार्टी तरुण महतो वोट का। यहाँ पर आज चुनाव के बाद आज यहाँ पर समीक्षा बैठक रखे हैं। हालांकि तमाम लोग बोल रहे हैं कि तरुण महतो जो है चुनाव के बाद ही रोज फील्ड में घूम रहे हैं, ये कितना सच्चाई है? और आज के समीक्षा बैठक को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हम लोग ठीक चुनाव के बाद चारों प्रखंड में अलग अलग एक समीक्षा बैठक हम लोग एक एक करके रखे, और उसके बाद आज हम लोग पूरा विधानसभा स्तरीय समीक्षा बैठक सम्मेलन समारोह रखे थे। और जहाँ तक मेरा क्षेत्र में घूमने का बात है, वो हमने 23 तारीख को जैसे रिजल्ट हुआ, ठीक 24 तारीख अगले सुबह से मैं अपना क्षेत्र में भ्रमण करना शुरू कर दिया हूँ, और पहले से भी बेहतर मुझे समर्थन मिल रहा है, और एक तरफा समर्थन है जो कि हम लोग को 29 के लिए बहुत ही आसानी है। उम्मीद क्या लग रहा है 2029 को लेकर? 2029 में हम लोग का जीत पक्की है। पहले तो हम लोग का एक्सपीरियंस भी बोला जाए तो हम लोग को नहीं था, कभी राजनीति लाइन में नहीं थे। अभी राजनीतिक लाइन में आना कैसे हुआ? देखिए, हम लोग जयराम दा का विचार लेकर के आंदोलन शुरू किए थे। उसके बाद धीरे धीरे जो हम लोग का एक झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति था, उस जेल कैंप पार्टी में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा में तब्दील हुआ, और हम लोगों ने जो आंदोलन के रूप में जो पार्टी उभरी थी, फिर एक क्षेत्रीय दल के रूप में अभी चुनाव लड़े। आपके बारे में बहुत सुनने में आता है कि आप बहुत संघर्ष किए हैं, संघर्ष करके इतना दूर पहुंचे, क्या कुछ करते थे पहले? मेरा शुरू से जब चांडिल डैम में विस्थापित हुए तो हमारे परिवार के जो हमारे मम्मी पापा हैं, माँ पिताजी, हमारे श्री डूंगरी में मामा घर था, तो यहाँ चांडिल डैम में विस्थापित होने के बाद मामा जी बोले कि आइए हम लोग आपको थोड़ा सा ज़मीन देते हैं, जो कि हमारे मम्मी पापा को बोले थे। वहाँ हमारे मामा घर में थोड़ा सा 5 कट्ठा ज़मीन दिए, जो कि हम लोगों ने विस्थापित होने के बाद जो हम लोग को मुआवजा मिला था, उस पैसे से हम लोग वहाँ घर बनाए। लेकिन घर तो बनाए, यहाँ खेती बाड़ी हम लोग का सब डूब गया पानी में। भरण पोषण, बच्चे का पालना, एक परिवार चलाना पिताजी के लिए बहुत ही संघर्षशील रहा। परिवार पालने में पिताजी का दिक्कत हो रहा था, कहीं नौकरी नहीं हुआ चांडिल डैम में डूबने के बाद भी, तो पिताजी दूसरे के दुकान में हैं कि जैसे आज चूँकि हमारे हरेलाल महतो जी बोल रहे हैं, सविता महतो जी बोल रहे हैं, और भी तमाम जो भी हमारे राजनीतिक दल से हैं, सब बोल रहे हैं कि नहीं जेल कैंप पार्टी तरुण महतो वोट काटा। हम लोगों ने किसी का वोट नहीं काटा। मैं आज आपके माध्यम से, मीडिया बंधु के माध्यम से आज बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने किसी का वोट नहीं काटा। आप पिछले चुनाव में आप देख लीजिए, लोकसभा में हम लोग का 38,000 वोट आया था। अभी विधानसभा चुनाव में 41,138 वोट आया। तो हम लोगों ने किसी का वोट नहीं काटा। हम लोग का 40,000 वोट हम लोग का पॉकेट वोट। ऐसा लग रहा था कि ईचागढ़ सीट जो है निकलने जैसा लग रहा था। निकलना, एकदम निकलना ही था, जो कि हम लोग एक तरह से देखिए, हम लोग को समय भी बहुत कम मिला, और हम लोग को पार्टी रजिस्ट्रेशन हो करके 2 महीना हुआ, 13 दिन का हम लोग का कैंडिडेट, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हुआ। लेकिन अभी तो हम लोग जैसे आज देखने को मिला है कि हमारे एक समीक्षा बैठक में, जो कि पूरा ईचागढ़ विधानसभा से जितने हमारे कार्यकर्ता बोलिए, केंद्रीय कमेटी, जिला कमेटी, पंचायत बूथ स्तर से जितने भी कार्यकर्ता आए हैं, आज सबको धन्यवाद। और इतने सारे कार्यकर्ता अगर हम लोग एकजुटता के परिचय देते हुए अगर हम लोग क्षेत्र में काम करते हैं, तो निश्चय ही हम लोग का 2029 में हम लोग फतेह हासिल करेंगे। ईचागढ़ वासी को क्या संदेश रहेगा?
ईचागढ़ वासियों को यही संदेश रहेगा कि इस बार तो विस्थापित का लड़का को थोड़ा सा चूक हो गया है, लेकिन आप लोगों का अगर समर्थन रहा तो 2029 में निश्चय ही हम लोग जीत हासिल करेंगे। और हम लोग एकजुटता का परिचय देते हुए अभी हम लोग 5 साल क्षेत्र में मेहनत करेंगे नहीं है। और आप छोटा सा क्लिप भी देखे होंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के मंच में, जो कि 28 तारीख को शपथ ग्रहण किए, 28 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह में हमारे टाइगर आइकॉन टाइगर जयराम महतो जी को निमंत्रण दिया गया था और वो पहुँचे भी थे। और ऐसा बात नहीं कि हम लोग जेएमएम को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी वाले बोलते हैं कि जेएमएम को सपोर्ट कर रहा है, जेएमएम वाले बोलते हैं कि बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसा कुछ बात नहीं है। हम लोग अपना जैसे भी हम लोग आंदोलन से पार्टी शुरू किए थे और अभी हम लोग का एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में उभरे हैं, तो हम लोग अपना पार्टी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, अपना विचार लेकर के। और संघर्षशील जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं पूरे संघर्ष के साथ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जेएलकेएम एक बहुत गरीब पार्टी है जिसमें आप जुड़े हैं, लेकिन आपको आज के या कल के लाइव में देखा कि आप कंबल बांट रहे हैं। इतना फंडिंग कहाँ से हो रहा है? देखिए, वो सही बात कि हम लोग का पार्टी गरीब पार्टी है, लेकिन आज मेरा इस जेएलकेएम पार्टी में पहला संघर्ष नहीं है। मैं जब से ईचागढ़ विस्थापित होकर के यहाँ चांडिल से आदितपुर गए हैं, तब से ही संघर्ष कर रहे हैं, छोटा से ही। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि होटल में कप प्लेट धो करके आज रोड छाप लड़का को जो टाइगर जयराम दा आज विश्वास करके टिकट दिए ईचागढ़ विधानसभा से, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद। जो कंबल बांटा, पहले ठीक है, पहले का बात था, मैं होटल में कप प्लेट धो करके पढ़ाई लिखाई भी रखा, लेकिन अभी पढ़ लिख जाने के बाद मैं छोटा सा बिजनेस चालू किया और छोटा से धीरे धीरे आज बढ़ते बढ़ते मैं इतना सक्षम हो गया हूँ कि आज मैं डेली 50 आदमी को सेवा दे सकूँ। आज मेरा सोच एक ही है कि मैं जो हमारे चांडिल डैम विस्थापित और ईचागढ़ वासियों के लिए कुछ कर पाऊँ। मेरा एक ही सोच है कि जो कष्ट, जो मेहनत हमारे पिताजी, हमारे माताजी ने किए और जो कष्ट हमने छोटे से आज जब से मेरा ख्याल आया तब से जैसे मैं संघर्ष करता आया हूँ और जैसे मैं कष्ट सहा हूँ, मेरे ईचागढ़ वासियों को मेरा तरफ से ऐसा कष्ट, अगर मैं सत्ता में आता हूँ या 29 में जीतता हूँ, तो मेरा ईचागढ़ वासियों को ऐसा कष्ट और हमारे जो भी आएंगे, हमारे भविष्य में जो भी हमारे बाल बच्चे आएंगे, उनको ऐसा कष्ट ना हो। मैं इस संकल्प लेकर के, मैं ऐसा संकल्प लेकर के आज ईचागढ़ वासियों का सेवा करने के लिए मैं ईचागढ़ में आया हूँ। और ईचागढ़ में ही मेरा गांव भी है। आया क्या हूँ, मैं ईचागढ़ वासियों के लिए आज पूरा संघर्षशील हूँ। और मैं दिखा दिया कि 23 तारीख को चुनाव हारने के बाद भी आज 24 तारीख से पूर्ण रूप से मैं ईचागढ़ वासियों के लिए निकल चुका हूँ और निरंतर हमारा